नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल नोटिफिकेशन में ग्रेट वेलकम है। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग पता है, SSC GD 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और पुलिस के एग्जाम का भी टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सभी में मैथ कॉमन रहता है और हम लोगों ने मैथ की क्लास स्टार्ट की हुई है। मैथ में हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को परसेंटेज की। आज की जो क्लास है वो 8वें नंबर की क्लास है। इससे पहले की बहुत सारी क्लासेज हो चुकी है, उनका सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसमें परसेंटेज को काफ़ी बेसिक से पढ़ाया गया है और बेसिक से लेकर चल रहे हैं एडवांस के लिए। आपके SSC GD के एग्जाम में तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, अगर आपने उतना पढ़ लिया ना, स्टार्टिंग की लेक्चर आपने अटेंड कर लिया ना, तो आप आराम से कर जाओगे। ये तो मैं और आगे लेवल का करा रहा हूँ आपको कि अगर और हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल करेंगे। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है कब कॉम्पिटिशन कितना हाई हो जाए, कब लो हो जाए। और आप जानते हैं आज की जनरेशन के अनुसार कंपटीशन हाई आपको मिलने वाला है, तो इसलिए आप जितना अच्छा पढ़ लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और ये जो मैं परसेंटेज क्लास ले रहा हूँ वो आपको SSC CHL CGL जितने भी SSC के बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं सब में काम आने वाली है। SSC GD में ही नहीं, सारे बड़े एग्जाम में काम आने वाली है। इसलिए बेसिक से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है और एक एक वीडियो को पूरा देखना है, सीरियल वाइज देखना है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। जो पिछली क्लास में मैंने शायद जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्वेश्चंस कराए हुए थे, आज की क्लास में आपको शेष वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे और मिश्रण वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करें। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये रखता है कि अगर आपने एक बार लैंग्वेज को समझ लिया तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो लैंग्वेज को समझिए जरा, लैंग्वेज क्या कह रही है। हमसे ये बोला जा रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, डन। शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया और 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया, तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था, ये हमको बताना है। ठीक, तो यहां पर क्या है, आपके 3 कलेक्शन है या 3 आप बोल सकते हो ग्रुप्स है। ओके, पहले ग्रुप में कितने प्रतिशत छात्रों को रखा गया है, तो आंसर है हर चीज कितनी होती है, 100% होती है अपने आप में। ठीक है, उस 100% में से 40% छात्र किस में रखे गए हैं, ग्रुप ए में रखे गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि ग्रुप ए में रखा गया है, तो जो शेष बचे छात्र उसका 75% छात्रों को बी में रखा गया है, यानी कि 40 का आपको 75%। तो देखिए 40 का 75% निकालने से पहले आप ये देखिए 100% है, ये 100% में से आप 40% को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। अब इस 60 का आपको क्या निकालना है, 75% निकालना है। 75% का मतलब तो आपको पता ही होगा, 3 बटे क्या होता है, 4 होता है। 3 बटे कितना होता है, 4। ये कितनी बार में चला जाएगा, 15 बार में चला जाएगा, 15 45। तो कुल मिला के बी में कितने रखे गए होंगे छात्र, 45%। अब बात करते हैं सी की। तो सी की बात करें तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, 40 और 45। 40 और 45 आप ऐड करेंगे, कितना हो गया ये आपका 5 और ये कितना हो गया 85। ठीक है, अब इसको आप 100 में से माइनस कर देंगे तो कितने बचे, 15%। तो 15% छात्र कहां पर रखे गए, सी में। अब आगे इन्होंने ये कहा है कि और 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया हो, तो कुल कितने छात्र समूह के लिए आवेदन किए होंगे। तो ठीक है, यदि 12 का 15% सी में कितने परसेंट है, 15% है, तो 12 का 15% हम निकालते हैं तो 100% क्या होगा, 12 का 15% हम निकालते हैं तो 100% क्या होगा। ठीक है, इसको कैंसिलेशन वगैरह कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 से ये कैंसिल कर लीजिए, इसको 20 बार में चला जाएगा और ये कितना हो गया 80। तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, तो मैं आपको एक बार फिर से दोहराता हूं। इनका ये कहना है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, यानी कि 40% को समूह ए में रखा गया। अब हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो आप क्या करोगे, 100 में से पहले 40 को माइनस करोगे और उसके बाद जो शेष है उसका 75% निकालोगे। ठीक है, 75% निकाला। अब आपने 75% निकाला तो ये आ गया बी में। अब उनका ये कहना है कि और 12 छात्रों को समूह सी में, तो 12 छात्रों को समूह सी में, तो उसका परसेंटेज तो आपको पता होना चाहिए ना। तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको इनको ऐड करना है, क्योंकि यहां दे चुके हैं 40, यहां दे चुके हैं 45, तो इन दोनों को ऐड करिए, 100 में माइनस करिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ग्रुप सी का
परसेंटेज मिल जाएगा। अब 15% किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो परसेंट हमने निकाल लिया, आ गया आंसर, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ कोकोनट के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या 25% पेड़ आम के हैं। जो नारियल के पेड़ों की संख्या आएगी ना उसका 25% किसका है, आम का है, और आम के पेड़ों का जो नंबर आएगा उसका 20% पेड़ किसका है, एप्पल का यानी कि सेब का है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या इतनी हो तो बगीचे में कुल कितने पेड़ आए हो, तो कुल निकालना है, तो कुल के लिए मैं मान लेता हूं x है। अब ये जो टोटल है इसका 60% कौन सा पेड़ है, कोकोनट का है। अब इस पूरे का जो 25% है वो क्या है, आम का है। इस पूरे का जो परसेंटेज है वो 20% वो किसका है, सेब का है, और इनकी संख्या कितनी दी गई है, कहां लिखा है, 1440। बस ये आपके क्वेश्चन की स्टोरी है और ये उसका सॉल्यूशन सामने, बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आ गया, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 3/5 होता है, 25% का मतलब आपको पता है 1/4 होता है, और 20 का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। ये कितना हो गया, 1440 हो गया। बस इनका आपस में गुणा करिए, ऊपर तो केवल 3 ही रहने वाला है। ये कितना हो गया, 25 25 चौके 100, तो मैं एक काम करता हूँ 1440 मल्टीप्लाई 100 अपन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काटो इसको तो 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार में गया, बचे कितने 2, 8 0, तो कुल मिला के कितना हो गया 480 और 2 0 जी हैं 48,000। कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 48,000। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कंसेप्ट आपको ये स्टोरी पढ़ के सुनाएगी। अगर ये स्टोरी को अगर ध्यान से समझ कर आप ये बना लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक आदमी घर से कुछ रुपए लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसा हार गया। जुआरी लगता है ये तो मेरे को। कुछ देर बाद फिर से शेष 75% हार गया, मतलब एक बार मन नहीं मानो तो दूसरी बार फिर खेलो आना है, और अंत में एक बार अरे फिर से ट्रायल ले लिया, 75% हार गया। अब बेवकूफ कहीं का उसके पास 2 रुपए बचे, तो अब इनके पैसे बताओ कि जी घर से कितने पैसे लेकर आया था, मतलब जुआ तुम खेलो हम पैसा तुम्हारे काउंट करें। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक आदमी अपने घर से, आपको पता ही होगा हर चीज कितनी होती है अपने आप में 100% होती है परसेंटेज के चैप्टर में। एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला, वही हमको निकालना है, कोई बात नहीं निकालेंगे, और किसी खेल में यानी कि किसी खेल में 75% हार गया, यानी कि 100 में से 75 का तो कितना बचा होगा शेष उसके पास 25%। अब उस जो शेष बचा उसका 75% हार गया, कितना बचा 25%। फिर उसका फिर से 75% हार गया, कितना बचा 25%। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, रिमेनिंग है, यानी कि शेष है, और ये वो हार रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। शेष वाले प्रश्नों में जो हारा है या खर्च किया उससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचा है उससे मतलब है। 25 का मतलब आपको पता ही होगा, 25 का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। तो x मल्टीप्लाई 1/4 1/4 1/4, लास्ट में कितने बचे उस पर 2 रुपए। बस सॉल्व करो, ये 64 का उधर करोगे 128, दिस इज अवर आंसर। तो उसकी जेब में कितने पैसे थे 128। गधा कहीं का 128 रुपए लेकर जुआ खेलने निकला और 2 रुपया बचा के लाओ। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। चलिए समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। देखिए हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अब इसमें से 50% भाग उसने अपने पुत्र को दिया और 30% भाग अपनी पुत्री को दिया, तो कुल मिला के 80% उसने अभी क्या कर दिया, खर्च कर दिया। डन। 50 इसको 50, तो टोटल कितना है 80%। डन। आगे क्या लिखा है, शेष राशि का 80%। अब देखो 100 में से 20 गया, कितना बचा, यस 20 बचा। अब इस ये जो शेष राशि बची ये क्या है आपकी शेष, क्योंकि इतना तो दे दिया ना। अब ये शेष राशि का 80%, अब शेष राशि का 80% उसने ट्रस्ट को दिया, तो 80 का मतलब क्या, 100 में से 80 घटा दो, कितना आ गया 20%। बस ये आपको करना था, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 4%। फिर से सुन लो, हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। एक व्यक्ति अपने धन का 50% किसको देता है, पुत्र को, और 30% किसको देता है, पुत्री को देता है, तो टोटल कितना हुआ 80।
100 में से 80 गया, कितना बचा 20, ये बचा शेष। अब इस शेष का 80%, तो 80% रखने की जगह मैंने 80 का परसेंट निकाल लिया, तो 100 में से 80 गया, कितना बचा 20% बचा, तो बस 20% का मैंने ये निकाला तो कितना आएगा 4%, तो ये 4% क्या बचा, शेष बचा। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है कि अब यदि उस व्यक्ति के पास इतने रुपए बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में कितने थे, तो बस ये शेष है, तो शेष अपने पास कितना है, शेष ही तो उसके बाद बचा है और ये शेष मैंने निकाला है। तो अगर ये जो 16,000 रुपए है, 16,000 का हम क्या निकालेंगे, 4% निकालते हैं, तो इसका 100% क्या होगा, राइट। तो ये 4 चौक 16 यानी कि 4,000 और ये कितना आ गया, 2 जीरो और लगा दो, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। तो पहले नंबर का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल स्टोरी पढ़ के हमको सेट करना था। एक बार फिर से दोहराता हूं, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को, 30% पुत्री को देता है, तो कुल मिला के 80% उसने खर्च किया, तो शेष कितना बचा, 100 में से 80 घटाओगे 20। अब इस शेष का भी 80%, तो 100 माइनस 80 कितना होता है 20, तो 20% बचा, तो 20% मैंने इसका निकाला, तो कितना आया शेष, 4% आया। अब ये 4% शेष ही तो इतने रुपए के बराबर है, तो इसका 100% क्या होगा, 100 से गुणा करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनका ये कहना है कि एक आयकर अपनी आय का 1/3 भाग मां को देता है, यानी कि मां को कितना दे रहा है, 1/3 भाग। अब इसका शेष 1/7 भाग अपनी बहन को देता है, फिर इसका शेष 2/7 भाग किसको देता है, फादर को देता है। यदि उसके पास लास्ट में इतने पैसे बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितनी है, ये निकालना कोई दिक्कत वाली बात। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप शेष कैसे निकालोगे, तो शेष निकालने का बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं, 3 में से ऊपर वाला नंबर उसको घटा देना, वो आपका क्या निकल आएगा, शेष निकल आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कुल आय पूछी गई है, मेरे को तो नहीं पता कितनी है, वो हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। एनीवे कुल आय मैं मान लेता हूं x है उसकी। अब इस कुल आय का 1/3 भाग वो किसको दे रहा है, मां को दे रहा है, ठीक है, किसको दे रहा है, मां। तो शेष भाग हम निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, तो 3 में से 1 घटा दो, 2/3, ठीक है। शेष कितना बचा उसके पास, 2/3, ये तो उसने दे दिया, हम शेष की बात कर रहे हैं। शेष बचे भाग को वो किसको देता है, इनको देता है, तो शेष की बात कर रहे हैं। तो शेष कैसे निकालोगे, ऊपर वाले नंबर में माइनस करोगे, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब ये बचा भाग, अब इस आय का बचा भाग उसने किसको दिया, सिस्टर को दिया। कितना भाग दिया, 1/7, तो 1/7 का शेष कितना होगा, यस 6/7 हो जाएगा। अब ये बच गया, इसका शेष भाग किसको दिया, यस फादर को दिया। और फादर का कैसे निकालोगे शेष, 7 में से 2, 5/7, तो उसके बाद कितने पैसे बच जाते हैं, 42,000, ठीक है। पता x का मान निकालना है और सॉल्व कर लिए। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, हाँ ये कैंसिल हो रहा है 2 बार में, और कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। चलो एक काम करो, 70 से 49 वहाँ पहुँचाओ, इसको 49 को वहाँ पहुँचाओ, ठीक है। ये कितना बचा, 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, कितना हो गया 20, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, ये कैंसिल कर दो, कितनी बार चला गया, 2 1 2100 आ गया। अब एक काम करते हैं, 2100 का गुणा कर लेते हैं 49 से। गुणा करना आपको आता ही होगा, इसका इसमें करेंगे 9 आएगा, इसका इधर करेंगे 9 दूनी 18, इसका इसमें करेंगे 4, ये कितना हो गया 22 का 2 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इनका आपस में करेंगे, कितना हो गया 8 और 2 10, तो ये आ गया आपका x का मान 10 29, इनका गुणा करके। फिर पीछे ये 2 0 भी तो हैं, तो 1,29,000 उसकी क्या होगी, कुल आय होगी। दिस इज अवर आंसर। कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रम से 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि का वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस आदमी के पास कुल संपत्ति कितनी थी, लाख में बताइए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब सुनो, हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। अब 100% में से 30% उसने संस्था को दे दिया, तो कितना बचा उसके पास शेष, 70% बचा। ठीक, अब शेष राशि का क्रम से, अब जो बची राशि है उसके पास शेष राशि आपकी ये 70 बची है, उसका 30% और 25%, यानी कि इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 55%। 55% उसने अपने किसको दिया, पत्नी को दिया, वाइफ को दिया, और किसको दिया,
बेटे को दिया, यानी कि सन को दे दिया, ठीक है। तो बाकी धनराशि, अब 55% का भी आप क्या निकालोगे, शेष निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, 55% का आप शेष निकालोगे तो 45% आएगा। अब इसके बाद उसने क्या किया कि जो शेष है हमारे पास, जैसे कि 70% और आपका कितना 45%, ये जो शेष है, इस शेष को उसने अपनी तीनों बेटियों में बांटा और एक बेटी के हाथ में कितना लगा, यस 42 लाख। बस इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 100% लगा हुआ है तो नीचे कितना आएगा 100, इसका भी 100 और मल्टीप्लाई में कितना है 3, ये कितना हो गया 42। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 42 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड में 70, ये कितना हो गया 45। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो पहले तो, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको 5 से उड़ा देते हैं। इसको 5 से काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, ये कितनी बार में चला जाएगा 9 बार में चला जाएगा। 3 से काटेंगे, ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। 7 छिंग 42, ये 6 बार में चला जाएगा। 3 से ये काटेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा। तो 2 गुणा 2 400, यानी कि 400 लाख उसकी क्या होगी, कुल संपत्ति रही होगी, जिसको उसने इस तरह से क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्म संस्था को देता है, यानी कि 100% थी उसके पास, उसका 30% उसने दे दिया, संस्था को कितना बचा 70%। अब इस 70% का 30 और 25% उसने, यानी कि टोटल कितना था 55% किसको दिया, अपनी वाइफ को दिया और सिस्टर को दिया, ठीक है। तो शेष उसके पास क्या है, शेष कितना बचा 45, तो ये 45 भी शेष है, 70 भी शेष है। अब इस शेष का उसने 3 हिस्से का किसको दिया, अपनी बेटी को दिया, जिसमें से एक बेटी को इतना मिला, तो बस इसका परसेंटेज हमको निकालना था। तो उसके बाद कुल धनराशि कितनी रही होगी 400 लाख। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से क्या है, अधिक है। यानी कि देखिए हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अब इसमें 60% ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी एज जो है वो 30+ है, ओके। और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं। अब इसका जो 75% है, इसका कितना 75% जो क्या है पुरुष और महिला है। अब 60 का आप 75% निकालो, 3/4 करोगे आप, तो ये 15, ठीक है, ये कितना हो गया 45। तो 45%, फिर तो सुनिए, इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं। तो 75% मैंने किया तो ये क्या हो गया पुरुष, तो महिलाएं कितनी होंगी 15%, तभी तो मिला के 60% होगा, तभी तो मिला के कितना होगा ये 60% होगा, ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा कि यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है, ये 30+ वाले थे, इसमें से 1350 यानी कि 1350 कर्मचारियों की उम्र जो है वो 30% से ऊपर है, तो फैक्ट्री में कुल कर्मचारी कितने होंगे, कौन से कर्मचारी हैं, पुरुष। तो पुरुष का परसेंटेज हमने अभी कितना निकाला 45, तो ये 45 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 1350 का 45% है, तो इसका 100% क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 45 का 3 टाइम कितना होता है, यस 135 होता है। तो ये कितना हो जाता है 30, और 30 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 3000। तो 3000 आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से दोहराता आपको समझाता हूँ। इनका ये कहना है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, यानी कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें 60% कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 30 से अधिक है, ओके। और आगे इन्होंने कहा है कि और इनमें से 75% पुरुष हैं, यानी कि इनमें से 75%, यानी कि 60 का 75% आपने निकाला, तो उसमें से 45% पुरुष हैं, तो 15 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। अब 45% जो पुरुष हैं जिनकी उम्र 30 से अधिक है, 30 से अधिक वाले तो यही है ना, तो 45 बराबर मैंने इतना लिखा, और अगर 1350 45% है तो उसका 100% क्या होगा, तो आंसर 3000 होगा। बस आ गया आंसर, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनका ये कहना है कि एक इसमें किसी मिश्र धातु का 25% है, जिसमें से 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त इसके शेष भाग में 75% में कोई आयरन नहीं है, तो 60 kg शुद्ध आयरन लेने के लिए इसकी अपेक्षित मात्रा कितनी होगी। तो देखिए जब भी हम किसी टनल को खोदते हैं, खान को खोदते हैं, तो उसमें से जो चीज हमको पहले मिलती है वो अयस्क होता है, यानी कि ओर होता है। तो ओर आपके पास 100% है, कितना है 100%, ठीक है। और अपने आप में क्या है, अपने 100% है। अब इस 100% में से 25% क्या निकला, एलॉय, यानी कि मिश्र धातु। क्या निकली, मिश्र धातु। अब इस मिश्र धातु का 90% भाग क्या है, आयरन है,
ठीक है, और शेष 75% भाग में कोई भी आयरन नहीं है। तो 60 केजी शुद्ध आयरन लेने के लिए एस की आपेक्षिक मात्रा केजी में कितनी होगी? अगर आपको 60 केजी आयरन चाहिए तो एस की कितनी मात्रा आपको लेनी पड़ेगी वो आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें उल्टा जाएंगे हम। तो देखो ये आयरन है, तो 60 केजी में आयरन का हम निकालेंगे, 60 केजी आयरन में 90% का 100% इतना है, और इस 100% में 25% क्या है आपका एलॉय है, ठीक है। और बस वही अपने किसके बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाएगा, राइट। किसके बराबर हो जाएगा? 100%। बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो देखो 25 चौके 100, ये 4 बार में चला गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पर। चलिए ये 3 से काट लेते हैं, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा, और कुछ कैंसिलेशन यहाँ पर। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया, और 8 हो गया यहाँ पर। ये कितना है? 0 0, 2 0 आ गए, नीचे कितना बचा? 3। अब 3 का इसमें आप भाग देंगे, तो 3 का भाग आप देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना आपका? 2, तो हो गया 18, 3 6 18, 6.66 आ जाएगा कुछ, ठीक है। अब आपका आंसर नियरली में इतना आ रहा है, कितना आ रहा है? नियरली में। तो एक काम करेंगे, जो लिखा है 266.66 का मतलब क्या होता है? 267 केजी होता है, ये लगभग में, ठीक है। तो हमको लगभग में ही आंसर देना था, तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे स्टोरी, क्योंकि स्टोरी पढ़े बिना आप इसको बना नहीं पाओगे, ठीक है। इनका ये कहना है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं, 1/3 भाग महिलाएं हैं, तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं? ओके, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल कर्मचारी कितने हैं। तो टोटल कर्मचारी के लिए आपके पास पहले तो आपको एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन से हमको पता चल रहा है कि 11/18, 18/11, 15/11, 11/15। अब यहां पर नंबर कितने आ रहे हैं? 2 या 3 आ रहे हैं, ठीक है। 2 की बात करूं तो वो 18 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की बात करूं तो किससे कैंसिल हो जाएगा? यस, 15 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, एक नंबर एज्यूम कर लेता हूं, या फिर आप इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। तो मैं अंदाज लगा रहा हूं, पहले मैं 1800 से हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, 1800 नंबर में अज्यूम करके इसको करने का ट्राई करता हूं। अगर उससे नहीं आएगा तो मैं 15 से करने की कोशिश करूंगा, आपका आंसर आएगा। तो चलिए एक नंबर एज्यूम कर लिया, सपोज 1800, ठीक है। ये टोटल नंबर है, यानी कि इतने कर्मचारी में मान के चलता हूं। तो किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिला है। अगर मैं इसका 1/3 भाग निकालूं, कितना? 1/3, तो 3 से पर भाग देंगे तो 3 6 18, यानी कि 600, ठीक है। तो 600 इसमें क्या है? महिलाएं हैं, तो आप समझ गए। 1200 इसमें क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो ये विमेन हो गई और ये मैन हो गए। इतनी बात समझ में आई। अब स्टोरी को ध्यान से पढ़ते जाइए, आपका क्वेश्चन चुटकियों बनने वाला है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। तथा महिलाओं का 1/2 भाग, यानी कि इन महिलाओं का 1/2 भाग, 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 300 बचेगा। कितना बचेगा? 300 बचेगा, ठीक है। यदि महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है, तो इसमें से अगर 300 शादीशुदा हैं, यानी कि मैरिड हैं, तो 300 क्या होंगे? यस, अनमैरिड होंगे। तो ये क्या हो गए? अनमैरिड। समझ में आई बात? ठीक। अब आगे इन्होंने ये कहा कि शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे हैं। अब जो शादीशुदा महिला हैं उनका 1/3 के, इसका 1/3 के क्या है? बच्चे हैं। तो ये कितने हो गए? 100, यानी कि इनके पास बच्चे हैं। ओके, अब इसके बाद महिलाओं का काम यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब इन्होंने पुरुष की बात की है, तो अब पुरुष पर आते हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, अब 3/4 निकालना है। 4 से मैं इसमें भाग दूंगा, 4 12, ठीक है। और 12 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 900 आएगा। कितना आएगा? 900 आएगा। अगर 900 आता तो कितना बच गया शेष? मेरे पास बच गया 300, ठीक है। कितना बच गया? 300। अब ये जो 900 है, अब ये जो 900 है, ये मैंने क्या निकाला? 3/4 निकाला ना। हाँ, पुरुषों का क्या निकाला? 3/4, तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3। अब इसमें से ये जो 900 आया है ये मैरिड है, और ये जो 300 आया है ये क्या है? अनमैरिड है। अब 900 का कितना बटे भाग बोल रहे हैं यहाँ पर? ये 2/3 भाग, यानी कि इसका 2/3 भाग क्या है? 3 भाग के क्या? बच्चे हैं। तो ठीक है, 3 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 300, और 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 300 में, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600।
तो 600 यानी कि पुरुषों के पास जो शादीशुदा पुरुष है उनके पास 600 के पास क्या बच्चे हैं, ठीक है। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 600 पुरुषों के पास है, मेल के पास है, और 100 फीमेल के पास है। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 700, ठीक है, कुल बच्चे। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किनके पास बच्चे नहीं है, तो 1800 में से पहले तो आप क्या करो, 700 घटा दो। 1800 में से 700 को माइनस कर दीजिए, ये 0 0, ये 1, 1100। तो 1100 ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है। अब आपसे अंत में क्या पूछा जा रहा है, तो कितने कर्मचारियों के पास बच्चे नहीं है, ठीक है। तो ये 1100 आ गया। अब हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कुल होता है उसको हमको नीचे रखना होता है, और ठीक है, जो शेष बचा है अपने पास उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर आ गया 11/18, ठीक है। तो मैंने 1800 जो नंबर एज्यूम किया था वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ है और करेक्ट आंसर मेरे को मिला है। आप चाहते तो और कोई दूसरा नंबर भी एज्यूम कर सकते, तो मैंने ऑप्शन से हेल्प ले ली कि इसमें 18 है और 15 है, तो या तो मैं एक बार 18 से ट्राई कर लेता हूँ। अगर 18 से पूरा सीक्वेंस सेट बैठता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं बैठता तो मैं किसकी हेल्प लेता, 15 की हेल्प लेता या 12 की हेल्प लेता। तो आप किसी भी हेल्प से कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नंबर चॉइस करना है जिसमें पॉइंट में आंसर ना है, काय में ना है, पॉइंट में। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, अब हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये मिश्रण वाले मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अभी जितने भी टाइप बताए थे वो शेष से संबंधित है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिश्रण से, ठीक है। एक्चुअली में जब हम मिश्रण का चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज्यादा इसके टाइप देखेंगे, लेकिन कुछ टाइप परसेंटेज में आते हैं, इनको प्रतिशत के टाइप बोलते हैं, तो वो कुछ टाइप हम अभी इसमें सॉल्व करेंगे। तो उसका एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनका ये कहना है कि एक बर्तन में 800 लीटर मिल्क है। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 800 लीटर, कितना लीटर, 800 लीटर मिल्क है, यानी कि दूध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूध का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण है, यानी कि इसमें मिल्क भी है आपका और प्लस वाटर भी है, तो दोनों का मिक्सचर है, जिसमें 80% दूध है, जिसमें 80% क्या है, मिल्क है आपका, और शेष, और 80% क्या है, मिल्क है इसमें, और शेष पानी है। शेष क्या है, पानी है, ठीक है। कितना दूध, अब इसमें कितना मिल्क और मिलाया जाए कि दूध की जो मात्रा वो कितनी हो जाए, 90% हो जाए, यानी कि मिल्क कितना हो जाए, 90% हो जाए। डन। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो दिया है आपको लीटर, वो लिखिए। ये लिखने के बाद ये जो मिल्क है इनको आपस में इनका डिफरेंस निकालिए। तो 90 का 8 किया, कितना डिफरेंस आया, 10। अब ये जो 10 आया हुआ है, इस 10 में क्या करोगे आप, जो लास्ट वाला होता है, हर चीज अपने आप में कितनी होती है, परसेंट के चैप्टर में 100 होती है। अब ये जो लास्ट में आया हुआ है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। तो 100 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 10। और बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 800 लीटर जो है वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि इसने हमसे क्या पूछा था, कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध 90% हो जाए। तो हमको कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 800 लीटर और मिलाना पड़ेगा, ताकि दूध हमारा कितना हो जाए, 90% हो जाए। तो इसका ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं इस क्वेश्चन को, आराम से समझना, क्योंकि इस तरह के और भी क्वेश्चन हमको ट्राई करने हैं। एक बर्तन में 800 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। तो ये मिश्रण है जिसमें से 80% आपका मिल्क है और शेष पानी है, ठीक है, शेष पानी है। शेष अगर 80% मिल्क है तो शेष पानी कितना होगा, 20%, वो भी हमको पता है। एनीवे, कितना दूध, यानी कितना दूध और डाला जाए, दूध हम इसमें डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल रहा है, दूध डाल रहा है, ठीक है, जिससे दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 90% हो जाए। तो उसको निकालने के लिए अपने पास मिश्रण कितना था, 800 का, ठीक है। अब आप ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इनको डिफरेंस करोगे, ये दोनों परसेंटेज को डिफरेंस करोगे, और नीचे आपको जो निकालना है, हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो जो लास्ट वाला होता है उसको 100 में से हमेशा माइनस करना है और यहाँ पर रखना है, और बस इसको सॉल्व करना है, वही आपको क्या देगा, आंसर देगा। और ये ट्रिक आपकी हर क्वेश्चन में काम में आने वाली। अभी देखिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 600 लीटर दूध पानी के मिश्रण में, अब फिर से आपके पास एक मिश्रण है, किसका, मिल्क का प्लस वाटर का। कितना लीटर, 600 लीटर। ओके, 60% दूध है। ओके, 600 लीटर का कितना है, 60% है। ओके, कितना दूध निकाला जाए, अब इसमें से कितना दूध निकाला जाए, आपने अपन क्या निकाल लिया, मिल्क निकाल लिया, ताकि ये दूध कितना रह जाए, 50% रह जाए। तो ट्रिक आपको वही रहेगी, देखो 600 लीटर मल्टीप्लाई, इसको हमेशा डिफरेंस करना है, कितना आया, 10, और हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया,
50। बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये 5 हो गया, 5 से ये कितनी बार चला गया 120, तो 120 क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं कि सर इसमें दूध निकाला है तो हमको माइनस करना पड़ रहा है तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर ट्रिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो सीक्वेंस आपको बताया गया सेट करने का वही सीक्वेंस आपको लगाना है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास 1200 लीटर मिल्क है, मिल्क और वाटर का क्या है मिश्रण है। इसमें 60% मिल्क है, 60% आपका मिल्क है। इसमें से कितना पानी निकाला जाए, यानी कि हम वाटर निकाल रहे हैं, तो मिल्क की मात्रा कितनी बचे 80% बचे। ठीक है, अब पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें मिल्क और वाटर का मिश्रण था, ठीक है, जिसमें हमने कितना दूध मिलाया तो दूध की मात्रा इतने % हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है। क्या चेंज आया अगर आप समझ पाएँ तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मिल्क और वाटर के मिश्रण में हम कितना पानी निकालें कि मिल्क की इतनी क्वांटिटी बने। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको वाटर में कन्वर्ट कर लो। देखो, अगर ये 60% मिल्क है तो 20% वो 40% इसमें क्या होगा पानी होगा, 40% में क्या होगा पानी होगा। इस पानी में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। इसमें कितना पानी होगा, तो आंसर इसमें 20% पानी होगा बस। अब आपका मिश्रण कितना था 1200, अब इसका डिफरेंस निकालना है, कितना हो गया 20, और आपको इसमें 100% होती है, 100% में से 20 जाए कितना बचेगा, यस 80 से आप डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। चलो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 बार में चला गया, ये 3, तो 300 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि तांबे और एल्यूमिनियम में 2 kg मिश्रण है। ओके, हमारे पास 2 kg का मतलब क्या होता है 2000 ग्राम, क्योंकि आंसर ग्राम में आ रहा है तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये जो आपके पास मिक्सचर है वो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का मिक्सचर है। ठीक है, ओके। अब इसमें इन्होंने कहा है कि तांबे और एल्यूमिनियम में 2 kg मिश्रण में 30% क्या है कॉपर है। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए। अब हमने इसमें एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है कॉपर। क्या मिलने वाला है भाई, कॉपर, यानी कि 20% हमको क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। ठीक है, ओके। अब हम इसमें कॉपर किसमें क्या मिला रहे हैं, एल्यूमिनियम मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, एल्यूमिनियम। तो आप एक काम करेंगे, इसको पहले तो एक बार बताओ मेरे को, 30% में ये 30% क्या है कॉपर है, तो इसमें एल्यूमिनियम कितना होगा, 70% क्या होगा इसमें एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम कांस्टेंट रहेगा। इसमें कितना एल्यूमिनियम होगा, आंसर 80% इसमें क्या होगा एल्यूमिनियम। तो ये टोटल काय में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। बस आपको ट्रिक पता ही है, ये कितना है 2000 मल्टीप्लाई इसका करना है आपको, डिफरेंस 10 आया, अपॉन में कितना आया 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये काट दीजिए, यानी कि 1000 ग्राम इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बस सिंपली आपको ध्यान रखना है किसको किस में कन्वर्ट हमको करना है। ठीक है, ये पहले जैसा क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको कराया, समझ में आया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्न की बात करते हैं। फिर से खान वाला क्वेश्चन आ गया है। सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है। ठीक है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है और शेष सीसा है। यदि खान से इतने केजी अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना केजी सीसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, जब भी किसी टनल से आप किसी चीज़ को निकालोगे, किसी भी मेटल को निकालोगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो अपने हाथ लगता है वो ओर होता है। क्या होता है, अयस्क। अयस्क अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। ठीक है, अब आपको यदि खान से कितना केजी मिला, खान से हमको मिल रहा है ओके 8000 केजी मिल रहा है। अब इस 8000 केजी का 60%, इस 8000 केजी का 60% हम निकाल रहे हैं। 2 0 से 2 0 में काट देता हूँ। ठीक है, 8 6 48, तो जाने कीजिए कितना हो गया 48 1 2। ठीक है, तो इतना केजी हमको क्या मिल रहा है, मेटल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मेटल मिल रहा है, यही बोल रहे हैं ना। अब ये जो आपका मेटल निकला है, इस मेटल का ये बोल रहे हैं कि 3/4 भाग, यानी कि 3/4% मतलब 100 से, और हम क्या कर देते हैं इसमें डिवाइड कर देते हैं क्योंकि परसेंट लिखा हुआ है। तो देखो 2 0 से 2 0 को बढ़ा दो। ठीक है, ये 12 बार में चला गया, 12 3 36। ठीक, तो ये 36 बचा। ठीक, अब ये जो 36 है और शेष सीसा है, यदि खान का इतना केजी अयस्क से निकाला जाता है तो इसमें कितना केजी सीसा होगा। ठीक है, तो ये 36 को इसमें माइनस कर दो, बस आपका वही आंसर है।
ठीक है। ये कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पर कितना बचा आपका 9 बचा, ये 6 बचा, ये 7 बचा और ये 4, तो 4764 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर से मैं आपको दोहराता हूँ इस क्वेश्चन को। सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, यानी कि आपके पास इतना आपने केजी अयस्क निकाला, इस अयस्क में से 60% का क्या है, मेटल है, तो मेटल इतने केजी आपको मिला हुआ है, इतने केजी मेटल मिला हुआ है। अब इस मेटल का इतना प्रतिशत क्या है, सिल्वर है, ये क्या है, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है। अब इस सिल्वर को अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो जो बचा वो आपका क्या कहलाएगा, लेड कहलाएगा, यानी कि पीबी कहलाएगा। तो पीबी आपका कितना है, 4764। कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलो ताजे फलों में कितने केजी सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक, इसको समझिए। इसमें सबसे पहले आप एक चीज समझिए, पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रेश फ्रूट, और यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पर हो गए आपके ताजे फल, और यहाँ पर आपके हो गए सूखे फल। अब आप एक चीज समझिए, ताजे फलों में क्या होता है, तो देखिए जो आपका फ्रूट्स आता है उसमें पानी भी होता है और उसमें फ्रूट भी होता है, ठीक है। तो वाटर भी होता है, उसमें पल्स भी होता है। क्या होता है, पल यानी कि रेशा, इसको हम फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रूट। अब देखिए, अब इनका ये कहना है जो आपके फ्रेश फूड है, ये जो फ्रेश फूड है उसका 68% क्या है, पानी है। 68% क्या है, पानी है। ओके, तो अगर 68% पानी है तो उसमें कितना होगा, पल कितना होगा, तो 100, हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा, 32%। तो 32% क्या होगा, इसमें पल होगा, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो सूखे फलों में 20% क्या है, वाटर है, 20% क्या है, वाटर है, तो 80% क्या होगा, आंसर है पल होगा, ठीक है, यानी कि रेशा होगा। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए यहां पर जो फ्रूट की मात्रा है, आपने एक अंगूर लिया, ठीक है, उसको धूप में रख दिया, अब वो सूख गया, तो उसमें से क्या उड़ गया, पानी। तो पानी में चेंजेस आ रहा है, लेकिन क्या वो उसका फ्रूट चेंज हुआ, क्या फ्रूट चेंज नहीं होगा, फ्रूट तो वही रहेगा। तो जाने की ये वाली जो चीज होती है वो चेंज नहीं होती है, बस। तो जो चीज चेंज नहीं होती है उसी को हम निकालते हैं। तो ठीक है, अब हमारा कितना केजी था, 100 केजी। 100 केजी का 32% निकालिए, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 32 आ गया। अब ये जो 32 है वही कितना है, 80% है, तो 32 का 80%, 32 का 80% है, तो इसका 100% क्या होगा, तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये 4 बार में चला गया, तो ये कितना हो गया, 40 केजी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 40। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, इसमें केवल एक ही लॉजिक इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि जो चीज चेंज नहीं हो रही है बस वो उसी पर आपको ध्यान देना है। तो आपको पता है कि इसमें वाटर कितना है, 68%, तो पल कितना होगा, 32%। अब सूखे फलों में वाटर इतना है तो पल कितना होगा, 80%। पानी तो उड़ ही जाएगा, बचेगा क्या, पल बचेगा, फ्रूट बचेगा। जो आप किशमिश वगैरह बनाते हो, जो किशमिश वगैरह बनती है वो अंगूर को सुखाने के बाद, तो उसमें फ्रूट ही तो रह जाता है। तो बस आपको यहाँ पर जो 100 किलो था उसका 32% निकाला, वो कितना आया, इतना, और ये 32% किसके बराबर है, पल के बराबर है, क्योंकि ये चीज चेंज नहीं होगी। तो बस आपका आंसर आ गया। और यही लॉजिक आपको इसमें लगाना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है। ओके, 20 केजी का एक ताज़ा तरबूज है जिसमें 90% क्या है, पानी है। तो पानी कितना है, वाटर की मात्रा कितनी है, 96%। ताजे तरबूज में 96% क्या है, वाटर की मात्रा है। तो पल कितना होगा, आपको पता ही है, 4% होगा, ठीक है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। अब ये जो था आपके पास, ठीक है, आफ्टर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, आफ्टर। ये क्या था, बिफोर। तो पहले ये सिचुएशन थी, अब आफ्टर क्या हुआ, अब इसमें 95% क्या रह जाता है, पानी रह जाता है। तो पल कितना रहता होगा, 5% बस। अब इसमें आपको पता है पानी में चेंज आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आता पल में। तो ठीक है, पल में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों चेंज नहीं आता है, क्योंकि पहले इतना पानी था तब आपको इसका वजन इतना दिख रहा था, लेकिन जब पानी उड़ गया तो एक्चुअल में आपको समझ में आया कि इसका वजन इतना है, ठीक है। लेकिन पानी तो उड़ गया, लेकिन चेंज किस में नहीं आता, पल में। तो जो चीज़ चेंज नहीं होती वही आपको सॉल्व करनी होती है। तो देखो कितना किलो है तरबूज, कितना है, 20 केजी। 20 केजी का आप क्या निकालोगे, 4% निकालोगे, ठीक है। ये एक कैंसिल हो गया, ये काट लो आप इससे,
ये 5 बार में चला गया तो कितना आ जाएगा 0.8 kg। ठीक है, अब ये जो 0.8 kg है वो किसके बराबर है? यस, इसके बराबर है। तो ये 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। अब एक काम कर लो, पॉइंट डालो तो आपको एक 10 यहाँ मिल जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 kg। तो 16 kg क्या है? तरबूज का वर्तमान वजन है। तो अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती थी कि इसमें कितना किलो पानी कम हो गया। तो पहले कितना था 20, अब 16 kg आया जो कि पल है, तो इसका मतलब आप समझ गए 4 kg इसमें क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, इसमें उड़ गया, पानी क्या हो गया, कम हो गया। अगर ये चीज़ वैसे इस क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, अगर पूछी है तो आप ये भी बता सकते हो। वजन पूछा गया तो वजन आपका आंसर हो गया 16 kg। कोई दिक्कत? ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, और क्योंकि मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हर तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरी जो कितनी भी क्लासें आ रही हैं, जितनी भी मैंने आप लोगों को परसेंटेज की क्लास देने वाला हूँ, अगर आपने सारी क्लासेस देख ली ना तो हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और फिर आप किसी भी बुक से स्टडी करोगे तो निश्चित रूप से आप सवाल बनने वाले हैं। तो चलिए क्लास में इतना ही करते हैं। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।